जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने ट्रिपल सी की फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के 100 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया था। यह एक मॉक टेस्ट है जो इसी तरह के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है? तो अब आज देखने वाले हैं तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर का नाम क्या होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर, अर्थात तो जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसके अंतर्गत 4 सॉफ्टवेयर आते हैं, 4 सॉफ्टवेयर। इसी तरह लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत भी 4 सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत जो पहला सॉफ्टवेयर होता है वो एमएस वर्ड होता है, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसी तरह लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत उसको बोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। क्लियर है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के बेसिस पर जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग फाइल को सेव एज करने के लिए किया जाता है? ठीक है, मतलब किस शॉर्टकट की का प्रयोग अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाइल सेव एज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अगर आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस करेंगे तो हमारी फाइल सेव एज हो जाएगी। सेव एज क्या होता है? देखिए, जब हम अपने डॉक्यूमेंट पर, लिब्रे ऑफिस राइटर पर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई फाइल बनाते हैं, तो जब उसको सेव करते हैं, ठीक है, तो सेव करने की जो शॉर्टकट की होती है, केवल सेव करने की, जब हम नई नई न्यू फाइल बनाते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, तो मान लीजिए आपने न्यू फाइल बनाया और उसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। लेकिन अगर आपने थोड़ी देर बाद उसको सेव की हुई फाइल को दोबारा ओपन किया या फिर दोबारा अगेन ओपन करेंगे सेव की हुई फाइल को, और उसमें आप कुछ चेंजिंग करते हैं और उसको फिर से दोबारा जब सेव करना पड़ेगा, जब आपको फिर से दोबारा सेव करने की आवश्यकता पड़ेगी, मान लीजिए नाम चेंज करना है आपको दोबारा सेव करके, मान लीजिए पहले आपने एक बार सेव किया और आपने लिख दिया मान लीजिए गोविंद। ठीक है, अब जैसे दोबारा सेव करना है, जैसे दोबारा सेव करना है तो जैसे आपको लिखना है मान लीजिए शिव। क्या लिखना है? शिवम। ठीक है, अब जब दोबारा सेव करना है तो मान लीजिए शिवम लिखना है। तो जब आप गोविंद फाइल को ओपन करके दोबारा सेव करेंगे, तो आप जब दोबारा सेव करेंगे तो फिर आप सेव एज में जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपने कोई शॉर्टकट की का प्रयोग को सेव एज करना है, दोबारा सेव करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है, टेक्स्ट को सेंटर में करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ध्यान समझिएगा, जो चीज इसमें है लगभग लगभग सेम एमएस ऑफिस के वर्ड में है। ठीक है, एक भी फर्क नहीं है, कहीं कहीं फर्क आएगा हम समझेंगे। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? अगर आप जैसे मान लीजिए लिखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट में तो लेफ्ट से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अब हम हिंदी भी लिखते हैं तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे माई या इंग्लिश इधर से। ठीक, और जैसे उर्दू लिखी जाती है यहाँ से, जैसे यहाँ से आप उर्दू लिखते हैं। ठीक है, मतलब लेफ्ट से लिखते हैं आप हिंदी वगैरह जो भी है, और राइट साइड से इधर से लिखते हैं आप उर्दू इस साइड से। क्लियर है? लेकिन अगर आपको कोई हेडिंग डालनी होती है तो आप यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, यहाँ पर सेंटर में डालते हैं हेडिंग। ठीक है, आपको अगर कोई हेडिंग डालनी है तो आप यहाँ पर सेंटर में हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर हेडिंग नंबर। तो अगर ये सेंटर में टेक्स्ट को करना है या लिखना है तो आप क्या करेंगे? किस शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हमारी जो शॉर्टकट की होगी वो हमारी होगी ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंट्रोल के साथ ई। ठीक है, ठीक है, अलाइन सेंटर, अर्थात सेंटर में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में है, निम्न में से प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर कौन सा है? निम्न में से प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर कौन सा है? अर्थात पहला लिब्रे ऑफिस भी है इसका राइट आंसर, पहला लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस दोनों प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर हैं, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। क्लियर? दोनों प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? स्पेल चेक के लिए, स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अर्थात स्पेलिंग जो चेक करने के लिए, स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 का सी। क्या हो जाएगा? 4 का सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा F7, अर्थात F7 की अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका जो स्पेल चेक होता है, एक ऑप्शन होता है जब हम लिब्रे ऑफिस पढ़ते हैं तो वहां पर स्पेल चेक हो जाती है। क्लियर? अब आगे चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से
सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपको लाइन की शुरुआत से सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं और लाइन की शुरुआत से अगर कुछ सिलेक्ट करना है तो किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिफ्ट के साथ होम। क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ होम। अर्थात अगर आप पेज में या आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कहीं भी होंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट में होंगे, अगर आपने शिफ्ट के साथ एम प्रेस कर दिया तो आप लाइन की शुरुआत में आ जाएंगे। क्लियर है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना है। एग्जाम में आता है कि कभी कभी, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 500% जूम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किस की का यूज किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है या किस यूज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब हो जाएगा कंट्रोल एच। कंट्रोल एच मतलब रिप्लेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बुलेट का डिफॉल्ट रूप क्या है। बुलेट, बुलेट मतलब होती है कि जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं आप, जब कभी एग्जाम में कभी भी जब हमारे जो प्रयोग करते हैं हम कुछ भी लिखते ए बी सी ये लिखते हैं, ये नंबरिंग बुलेट है। या आप इस तरह देखते होंगे एग्जाम में कहीं, जैसे स्टार बन के यहाँ से कुछ लिखते हैं, या हम कुछ तीर बनाया करते हैं, या हम आप और कुछ भी बना सकते हैं जो जिसको जिसको बनता है ये, मतलब ये सारी चीजें हैं। ये कभी कभी ऐसा बना रहता है डॉट जैसे, तो ये सारे बुलेट्स हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो डिफॉल्ट बुलेट है, डिफॉल्ट रूप है, वह कौन सा है, तो डॉट होता है। डिफॉल्ट कौन सा होता है, डॉट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल के साथ जेड, सॉरी कंट्रोल के साथ जे, अर्थात जस्टिफाई, जे फॉर जस्टिफाई। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की का यूज करते हैं। मतलब अगर लिब्रे ऑफिस में आपको फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की यूज करना है तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे जिससे फुल स्क्रीन हो जाएगा, तो आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जेड। क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस की का यूज करते हैं। तो लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम का यूज करते हैं। किसका, होम का, अर्थात आप अगर होम प्रेस करेंगे तो लाइन की शुरुआत में पहुंच जाएंगे। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर हैं जिनका सोर्स कोड किसी के द्वारा संशोधन या वृद्धि के लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अर्थात ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब होता है कि हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम आसानी से इंटरनेट से फ्री डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप हम यूज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ओपन सोर्स, जिसका सोर्स ओपन रहता है। ठीक है, देखिए अगर हमको एडोब चलाना है तो एडोब के लिए भी हमको एक की यूज पड़ती है, मतलब इसको हम परचेज करते हैं। स्काइप को भी हम परचेज करते हैं। बाकी हम कर लेते हैं थर्ड पार्टी ऐप से बहुत सारी चीज़ें से, तो अलग बात है, बट हम इसको, ये हमारे ओपन सोर्स नहीं है। एडोब भी ओपन सोर्स नहीं है, एमएस वर्ड भी ओपन सोर्स नहीं है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स नहीं है, बट लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अर्थात यह फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर उपलब्ध है। हम इसको इंस्टॉल करके आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट सॉरी ओपन सोर्स है। क्लियर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा स्टेटस बार पर लिब्रे ऑफिस में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, स्टेटस बार लिब्रे ऑफिस में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बॉटम में पाया जाता है। कहाँ पर, बॉटम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए किस की का यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस
राइटर में टेक्स्ट को लेफ्ट, आपको पता है ना, अभी मैंने बताया था कि अगर आपको कोई टेक्स्ट लेफ्ट से लिखना है, राइट से लिखना है, सेंटर से, तो सेंटर के लिए तो मैंने बताया था कंट्रोल के साथ ई, लेफ्ट के लिए होगा कंट्रोल के साथ एल, एल मतलब लेफ्ट, और कंट्रोल के साथ होगा आर मतलब राइट। क्लियर। और जस्टिफाई मतलब आगे से जस्टिफाई क्या होता है बताएं, कंट्रोल के साथ जेड जे होता है जस्टिफाई के लिए। तो आप पहले इतना समझिए, कंट्रोल के साथ ई सेंटर में लिखने के लिए, कंट्रोल के साथ एल लेफ्ट में लिखने के लिए, कंट्रोल के साथ आर राइट में लिखने के लिए। तो इस पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लेफ्ट अलाइन करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल के साथ एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए किस शार्टकट का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता है आर, आर मींस राइट, तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल एल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल बार पर अलाइनमेंट बटन उपलब्ध है, मतलब कहां पर, किस टूल बार पर अलाइनमेंट बटन उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में फॉर्मेटिंग टूल बार में अलाइनमेंट बटन उपलब्ध हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। इसमें लिब्रे ऑफिस में और एमएस वर्ड में लगभग बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा तो आएगा, नहीं बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो उसमें रहता है वो इसमें रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल के साथ के, जैसे हमारा एमएस वर्ड में होता है उसी तरह यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। इसमें लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट की क्या होती है। फार्मूला बार की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात F2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फार्मूला बार की शॉर्टकट क्या होती है, F2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है, अर्थात अगर आपको न्यू स्टाइल की करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिफ्ट के साथ F11। क्या हो जाएगा आपका, शिफ्ट के साथ F11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ओवरलाइन। क्या करते हैं, ओवरलाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिफ्ट के साथ एंटर। अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो वहां से लाइन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए ऐसा कुछ करके, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कुछ लिख रहे हैं टेक्स्ट, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लिख रहे हैं, अब आपने इतना लिखा यहाँ से, आप चाहते हैं कि इसके बाद अगली लाइन में नीचे से लिखूं। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए लिख भी गया है, आप चाहते हैं कि ये लाइन यहाँ से लेकर के दूसरे लाइन में लिख जाए, तो आप यहाँ पर आ करके यहाँ पर कर्सर आप ले करके क्या कर देंगे, शिफ्ट के साथ एंटर, तो फिर वो नीचे लाइन से आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो इसका न्यूनतम फॉन्ट साइज होता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2 होता है। कितना होता है, 2। न्यूनतम फॉन्ट साइज 2 होता है, 2 से कम नहीं होता। क्लियर। अर्थात क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ अगर हम प्रेस करते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू दिखता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस की का यूज करते हैं। क्लियर। अब ध्यान समझिएगा, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। सबस्क्रिप्ट जैसे आप लिखते हैं H2 नीचे लग रहा था ना, और O, तो ये जो हमारा 2 लगा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट लगा है H के। ठीक है,
तो ये सबस्क्रिप्ट 2 हुआ है। लेकिन अगर आप जब लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे जो ऊपर दो लगे हैं इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, अर्थात जब कोई घात लगाते हैं तो वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाती है, और जब किसी को बेस लगते हैं, बेस लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सब स्क्रिप्ट मतलब करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट वी, अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी अगर प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट हमारा टेक्स्ट हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अर्थात लिब्रे ऑफिस क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको पता है कि हम हमारे यूज के लिए होता है, डेली रूटीन के लिए होता है, हमारी सुविधाओं के लिए इंस्टॉल करके हम इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अर्थात ये सिस्टम के लिए कार्य नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर हमको हटा देंगे या हमारे कंप्यूटर में होंगे तो हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा, अर्थात ये हम अपने यूज के लिए, अपनी सुविधा के लिए यूज करते हैं, इसलिए यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 में क्या दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस एंटर का यूज पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए नहीं होता है। कंट्रोल प्लस एंटर का यूज पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? फॉल्स। अभी मैंने बताया है कि अगर आपको पेज ब्रेक करना है या लाइन ब्रेक करना है तो आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो हो जाएगा, नहीं सॉरी, कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ब्रेक हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, हेडर में वर्तमान समय में इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब हेडर में वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हेडर में करंट टाइमिंग को इंसर्ट करना है तो क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये कर सकते हैं, अर्थात हम हेडर में करंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 28 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में नया विंडो विकल्प मौजूद है? लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में नया विंडो विकल्प मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अर्थात विंडो। क्लियर? अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल एच का यूज फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोल एच का प्रयोग रिप्लेस करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच, अर्थात वहीं पर फाइंड एंड रिप्लेस दोनों बटन होते हैं, अर्थात कंट्रोल एच का प्रयोग रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कर्सर के बाईं ओर अक्षरों को मिटाती है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे जो कर्सर की बाईं ओर अक्षरों को मिटाती है? क्लियर है? तो अगर पता है अगर आपको कुछ यहाँ पर जैसे मान लीजिए राम लिखा है या रामायण मान लीजिए आपका थोड़ी देर तक लिखा है, ध्यान समझिएगा, और आपका कर्सर अगर यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर ये है, तो अगर आप बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो एम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर बैक स्पेस करेंगे तो एम डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा क्या की का प्रयोग करें जो हमारा ए डिलीट हो, क्या हो, ए डिलीट हो। ठीक है, तो आपको पता है ना कि अगर बाईं ओर का कोई अक्षरों को मिटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस प्रेस करना होगा। बाईं ओर मतलब इधर एम, अगर ए मतलब राइट ओर मिटाना है तो फिर डिलीट प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आप बैक स्पेस लगाते हो तो ये मिट जाएगा, फिर बैक स्पेस लगाओगे तो ये, फिर बैक स्पेस लगाओगे तो ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कुल मेन्यू की संख्या 11 होती है, अर्थात लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कुल मेन्यू की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो क्या यह ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स, मतलब क्या सही है क्या गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कुल मेन्यू की संख्या 11 ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 में लिखा हुआ है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम क्या है?
लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना है? अभी पता है ना, हाईएस्ट जूम का एक क्वेश्चन आ चुका, मैक्सिमम जूम कितना है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसका न्यूनतम हमारा जो जूम हो जाएगा वो हो जाएगा 20%, अर्थात इसका जो मिनिमम जूम है वो 20% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में टिप्पणी करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कोई कमेंट्स देना, टिप्पणी देना, तो किस शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। अगर आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी को प्रेस करते हैं तो उसमें कमेंट्स आ जाता है, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टिप्पणी कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में एमएस वर्ड लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है। अगर आपको वर्ड काउंट करना है तो यह विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात टूल्स। अगर आप टूल्स पर जाएंगे तो वर्ड काउंट विकल्प आपको मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कट कमांड सूचना या डाटा को कहाँ सेव करती है। अगर आप कोई चीज को कट करते हैं तो वह कहाँ पर सेव करती है। ठीक है, कट कीजिए या कॉपी कीजिए, आपको पता है, एक बार उन्होंने बताया भी था कि उसका जो हमारी डाटा होता है वो हमारे क्लिपबोर्ड में रहता है। कहाँ पर रहता है? क्लिपबोर्ड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमने सी टिक कर दिया लेकिन बोल रहे हैं डी। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए किया जाता है, अर्थात लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए किया जाता है। अर्थात ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये जो लिखा हुआ है क्या ये सही है या गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए, मतलब बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए ही किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 में क्या दिया हुआ है कि एक ही फाइल को अलग अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। अगर आपकी कोई एक फाइल है उसको अलग अलग लोकेशन में अलग अलग नाम से सेव करना है तो किस फाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेव की हुई फाइल को दोबारा सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन पर जाएंगे, इस विकल्प का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं। क्लियर, अर्थात मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, वो जूम और फॉन्ट साइज अलग है। पूरे पेज को कितना जूम कर सकते हैं और इसमें केवल फॉन्ट अर्थात जो हमारी लिखावट होती है जिससे लिखते हैं उसको कितना बड़ा कर सकते हैं, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 999.9। ठीक है, अर्थात 0.1 कम नहीं तो 1000, अर्थात 999.9 तक हम फॉन्ट साइज को कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 12। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा है। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा है। क्लियर है, अर्थात डिफॉल्ट रूप से जो हमारा हाईलाइट कलर रहता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात येलो रहता है। क्या रहता है? येलो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है वाटर मार्क विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है। तो वाटर मार्क विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फॉर्मेट मेन्यू पर उपलब्ध है वाटर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कमेंट करने का ऑप्शन कहां पर होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कमेंट करने का ऑप्शन कहां पर होता है। क्लियर है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कमेंट करने का ऑप्शन होता है हमारा इंसर्ट में। कहाँ पर होता है? इंसर्ट में। आप इंसर्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर कमेंट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 में क्या दिया हुआ है? लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत वर्ड काउंट करने के लिए किस ऑप्शन, मतलब ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है? अर्थात अगर आपको वर्ड काउंट करना लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो वर्ड काउंट करने वाला जो ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अगर आप टूल्स पर जाएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर वर्ड काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डिफॉल्ट हमारा होता है बी, अर्थात जब भी आप कुछ भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वह लेफ्ट से ही लिखता है। ठीक है, फिर बाकी राइट से और सेंटर में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट आपका अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 में दिया हुआ है डिफॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर का पृष्ठ आकार होता है, अर्थात डिफॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर का पृष्ठ आकार होता है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लेटर। क्या हो जाएगा? लेटर, अर्थात आपका डिफॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर का पृष्ठ आकार लेटर में होता है। ठीक है, डिफॉल्ट रूप से। बाकी हम जहाँ जिसमें करना चाहें कर सकते हैं, A4 में, A5 में, जिसमें हम करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है दस्तावेज का नाम कहाँ दिखाई गया है? मतलब दस्तावेज का हमारा जो डॉक्यूमेंट का नाम है वह कहाँ पर दर्शाया गया है, कहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टाइटल बार में। टाइटल बार पर हमारा दस्तावेज का नाम दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है राइटर में किस मेनू में एम्फैसिस से विकल्प उपलब्ध है? अर्थात राइटर में किस मेनू में एम्फैसिस से विकल्प उपलब्ध हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया हुआ है? हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध है? हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? ठीक है, सॉरी, इसमें लिखा हुआ 40 नंबर 8 में लिखा हुआ 48 में हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, अर्थात कौन सा विकल्प नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फाइल अटैचमेंट का। अर्थात फाइल को अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं, ये हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा तो वहां पर फाइल अटैचमेंट का विकल्प ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 में क्या दिया हुआ है? 49 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइटर में स्टेटस बार में इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, अर्थात राइटर में मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटा भी सकते हैं और दोबारा ला भी सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है? 50 में दिया हुआ राइटर में डोनेट का विकल्प कौन से मेन्यू में पाया जाता है? राइटर में डोनेट का विकल्प कौन से मेन्यू में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में डोनेट का विकल्प पाया जाता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या था आज का? लिब्रे ऑफिस का राइटर। ठीक है, मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर अर्थात जो MS वर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट में, इसके हमने 50 MCQ क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अर्थात इस क्लास में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, अगली क्लास में 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, आप सभी लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद।